Hello everyone, welcome to my second lecture of Python for class 11th. Okay, then let's start. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ पाइथन। इसमें फर्स्ट फीचर था हमारा सिंपल एंड इजी टू लर्न एंड सेकंड था फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। आई थिंक ये आपको ठीक से समझ में आ चुके होंगे दोनों फीचर। अगर कहीं प्रॉब्लम है इन दोनों फीचर्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो थर्ड फीचर है हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स जब हम किसी लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इशू एक्सेट्रा। तो वो इशू अगर हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो इशू या वो प्रॉब्लम्स हमारे सामने नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कि जैसे मैंने बताया था 3 टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, असेंबली, लो लेवल एंड हाई लेवल। तो पाइथन कैसे है? हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो इसमें कोई भी ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट या फिर सिक्योरिटी का इशू नहीं आता कोडिंग करते टाइम। नेक्स्ट फीचर है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इस फीचर के अकॉर्डिंग अगर हम पाइथन में कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, और जो हमने डेवलप किया है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर किसी प्लेटफॉर्म के अंडर किया है, तो वो किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए इंडिपेंडेंट है। वो दूसरे प्लेटफॉर्म या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी वर्क करेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कुछ लैंग्वेजेस होती हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और कुछ होती हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन है हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट मीन्स जो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं उन लैंग्वेज में अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने डेवलप किया है वो वर्क सिर्फ वो जो प्रोग्राम है जो डेवलप हुआ है वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर किसी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज में अपने लैपटॉप जिसमें कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई प्रोग्राम डेवलप किया तो वो सिर्फ विंडो में ही वर्क करेगा। लाइनेक्स, एंड्रॉयड, यूनिक्स और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर प्रोग्रामिंग करता हूँ किसी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जैसे कि पाइथन के अंदर, पाइथन में, और वो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर करता हूँ, चाहे अपने एप्पल ओएस पे करता हूँ, चाहे मैं एंड्रॉयड पे करता हूँ, चाहे मैं अपने विंडो कंप्यूटर पे करता हूँ, चाहे मोबाइल में करता हूँ जो कि एंड्रॉयड का है, तो वो जो प्रोग्राम डेवलप होगा वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मीन्स प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इस पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होता पाइथन में। हम किसी भी लैंग्वेज में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और वो इजीली किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली वर्क करता है, इसलिए इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फीचर, पोर्टेबिलिटी। पाइथन प्रोग्राम आर पोर्टेबल। वी कैन migrate from one platform to another platform very easily. Python program will provide same result on any platform. It means कि जो प्रोग्राम है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग होती है, उसे हम जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर रन कराते हैं तो उसके लिए हमें उसमें कुछ चेंज करने होते हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर, अब मुझे इसे एंड्रॉयड में रन कराना है, मोबाइल में उसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को रन कराना है, तो मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। वो चेंजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत ईजीली हो जाते हैं। वो कोई हार्ड टास्क नहीं होता, वो ईजीली वो चेंजेस हो जाते हैं और ईजीली कन्वर्ट हो जाती है एक .exe फाइल .apk में। exe फाइल होती है जो कंप्यूटर में रन करती है और apk फाइल्स होती हैं जो एंड्रॉयड में रन करती हैं। तो इनको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है बहुत ईजी होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं पोर्टेबल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करना ईजी होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा डायनामिकली टाइप्ड। ओके, इसमें क्या होता है, जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं जैसे C++, इसमें जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ हमें वेरिएबल क्रिएट करने होते हैं। और इन C++ और जावा इनकी बात करें तो हमें इनको वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उनका डेटा टाइप हमें बताना होता है। डेटा टाइप मीन्स इन वेरिएबल में जो डेटा स्टोर होगा वो किस टाइप का होगा। जैसे कि आपने SQL में भी पढ़ा था डेटा टाइप, और DBMS में भी पढ़ा था क्लास 10 में। तो डेटा टाइप हमें पहले डिफाइन करना होता है कि इस वेरिएबल में कौन सा डेटा टाइप आएगा, किस टाइप का डेटा आएगा, और वही उसी टाइप का डेटा हम लास्ट में या जब भी यूज़ करते हैं उस वेरिएबल को उसमें हम स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो हमें पहले डिफाइन करना होता है कि किस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आएगा, उसका डेटा टाइप। किस लैंग्वेज में? C++, जावा। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है।
हम डायरेक्ट किसी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं और उसमें कोई भी किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हैं। हमें पहले से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ लाइन कोडिंग में पाइथन में कम लिखनी पड़ती है, क्योंकि हमें किसी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसे डिफाइन नहीं करना पड़ता, उसका डेटा टाइप बताना नहीं पड़ता है। इसी फीचर्स को बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, कुछ लैंग्वेज होती है प्रोसीजर एंड कुछ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन पाइथन जो हमारी है वो बोथ, वो प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। इसीलिए इसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस लैंग्वेज में अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करती हैं। क्यों? ये पोर्टेबल भी है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी है, डायनेमिकली टाइप्ड भी है, ये हाई लेवल लैंग्वेज भी है और ये प्रोसीजर भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड लाइक सी, पास्कल। सी लैंग्वेज और पास्कल लैंग्वेज दोनों प्रोसीजर लैंग्वेज हैं, तो उनके जो फीचर होते हैं एक प्रोसीजर लैंग्वेज के, वो भी पाइथन में है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइक C++ एंड जावा। जावा जो है हमारी C++ और जावा C++ दोनों हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसे ओप्स बोलते हैं। वो वाले फीचर्स भी हमारे जो ओप के फीचर हैं वो भी पाइथन में वर्क करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम प्रोसीजर और ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड दोनों टाइप लैंग्वेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा इंटरप्रेटेड। ओके, नेक्स्ट फीचर है हमारा फीचर नंबर 8, इंटरप्रेटेड। इससे पहले हम देखते हैं पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है? पाइथन इंटरप्रेटर वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम पाइथन की कोडिंग करेंगे। जो मोबाइल में भी अवेलेबल है पाइथन की कोडिंग, हम अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल से भी हम पाइथन के प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं और अपने मोबाइल के लिए ही कर सकते हैं। अपने मोबाइल के लिए हम खुद एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हमें मोबाइल में क्या डाउनलोड करना होता है? पाइथन इंटरप्रेटर। ओके, पाइथन इंटरप्रेटर वो सॉफ्टवेयर, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हम टाइपिंग करेंगे, पाइथन की कोडिंग करेंगे। ओके, तो होता क्या है, जी कंप्यूटर आपको पता है जितने डिजिटल डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारे 0-1 पे वर्क करते हैं। लेकिन हम तो पाइथन में जो कमांड देते हैं वो अल्फ़ाबेट स्पेलिंग से, प्रिंट, इफ, एल्स, वेरिएबल बनाकर अपने नेम से कैसे वेरिएबल बनाकर हम दे सकते हैं ना। तो ये तो 0-1 में नहीं है, तो कंप्यूटर से कैसे समझता है? तो जो इंटरप्रेटर होता है वो इन जो हमारे स्टेटमेंट को, कमांड को, जो पाइथन की कमांड्स होती हैं, इन्हें कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ओके, और जब ये कमांड एक एक करके रन होती हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंपाइलेशन। जब ये सारी कमांड जो हमने प्रोग्राम में लिखी हैं वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती हैं, तो ये कन्वर्जन कहलाता है हमारा कंपाइलेशन। और ये कौन करता है? हमारा पाइथन इंटरप्रेटर। हम तो बस पाइथन इंटरप्रेटर में अपनी कोडिंग लिखते हैं जो कि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है। अब पाइथन इंटरप्रेटर ही उसे कंपाइल कराता है। कंपाइल मीन्स कन्वर्ट करना ह्यूमन बेस्ड लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा पाइथन इंटरप्रेटर। ओके, कम टू द नेक्स्ट फीचर। फीचर नंबर 9 इज एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल मीन्स किसी भी चीज़ को आगे तक इंक्रीज करना, एक्सटेंड करना। तो पाइथन भी एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। मीन्स इस लैंग्वेज में हम जो प्रोग्राम डेवलप करते हैं उनके साथ हम अदर लैंग्वेज के प्रोग्राम्स भी ऐड करके इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स इस प्रोग्रामिंग में हम अदर प्रोग्राम जो हमने पहले से अगर किसी और लैंग्वेज में क्रिएट कर रखे हैं किसी फंक्शन को, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं और ऐसे ये लैंग्वेज एक्सटेंसिबल बन जाती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर है हमारा एम्बेडेड फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर हमने किसी और लैंग्वेज में कोई और प्रोग्राम डेवलप किया है, पाइथन में नहीं, पाइथन के अलावा जैसे सी में या C++ में हमने कोई प्रोग्राम डेवलप किया है, उसमें हम कोई फीचर ऐड करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में हम कोई फीचर ऐड करना चाहते हैं, तो वो फीचर हम पाइथन से ऐड कर सकते हैं। प्रोग्राम तो हमने डेवलप किया था C++ में, लेकिन वो प्रोग्राम किसी और ने डेवलप किया था, अब हमें C++ नहीं आती, तो हम पाइथन अगर हमें आती है तो हम पाइथन के थ्रू ही उसमें वो ऑप्शन या वो नया फीचर ऐड कर सकते हैं कोडिंग करके। ठीक है, तो पाइथन को हम किसी भी अदर लैंग्वेज के साथ ऐड कर सकते हैं, किसी अदर लैंग्वेज के प्रोग्राम के साथ पाइथन के प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं। ये फीचर कहलाता है हमारा एम्बेडेड फीचर। एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज पाइथन में एक फीचर होता है लाइब्रेरी। इसमें कुछ कोड फिक्स होते हैं। अगर हमें किसी
मैंने मैथमेटिकल रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रोग्राम बनाना है तो हमें उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है अपने प्रोग्राम में। तो एक फीचर होता है लाइब्रेरी, जो आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में। इसका एक चैप्टर है लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल नेम से। इस लाइब्रेरी को एक्चुअली कुछ पहले से इनबिल्ट प्रोग्राम होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये आगे आएगा। तो इसमें जो लाइब्रेरीज होती हैं वो कई सारी लाइब्रेरीज होती हैं, मतलब कई सारे प्रोग्राम पहले से बने हुए हमें मिलते हैं, हम बस उन्हें अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसका ही फीचर था एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। लिमिटेशन ऑफ पाइथन। फर्स्ट लिमिटेशन है पाइथन की, परफॉर्मेंस वाइज नॉट अप टू मार्क बिकॉज इट इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इट मीन्स पाइथन की जो कोडिंग होती है एक इंटरप्रेटर में होती है। तो एक इंटरप्रेटर में कोडिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी इंटरप्रेटर में कोडिंग करते हैं तो जो हमारी इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारी एक एक लाइन जो भी हमने स्टेटमेंट लिखे हैं उनको एक एक करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इफ़ पहले फर्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा, अगर उसमें कोई एरर है तो हमें एरर शो करेगा। वो सेकंड लाइन को जब तक नहीं जाएगा जब तक फर्स्ट लाइन एरर फ्री नहीं हो जाती। ठीक है, तो अगर कोई प्रोग्राम जो लेंथी प्रोग्राम है, इस पर कई सारी लाइन्स हमने टाइप की हैं, उसमें अगर कई जगह एरर हैं तो हमें बार बार एक एक करके वो एरर रिमूव करनी होती है, तब जाकर प्रोग्राम रन होता है। लेकिन अगर वो लैंग्वेज जो हम जैसे हम कोडिंग कर रहे हैं वो कंपाइलर लैंग्वेज है, जिसकी लैंग्वेज जिसकी टाइपिंग जिसकी जो कोडिंग होती है एक कंपाइलर में होती है, इंटरप्रेटर में नहीं होती। इट मीन्स वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कोडिंग की जाती है उसे या तो कंपाइलर बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं। ओके, अगर लैंग्वेज हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो इंटरप्रेटर में हमारी कोडिंग होती है, अगर वो लैंग्वेज कंपाइलिंग लैंग्वेज है तो वो कंपाइलर में कोडिंग होती है। पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है तो इसकी कोडिंग एक इंटरप्रेटेड में होगी, और इंटरप्रेटर की ये आइडेंटिटी होती है कि वो एक एक लाइन करके सबको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को वन लाइन में ही, वन टाइम में ही कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ये एक कंपाइलिंग लैंग्वेज का एडवांटेज होता है। और एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का डिसएडवांटेज ये है कि वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है ह्यूमन बेस्ड लैंग्वेज या स्टेटमेंट या कोडिंग जो हमने टाइप किया उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में। ओके, तो ये फर्स्ट उसकी लिमिटेशन या हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज है पाइथन का। सेकेंड है नॉट यूजिंग फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है, अब कुछ लाइब्रेरीज आ चुकी हैं जिनके थ्रू हम मोबाइल में भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं पाइथन की कोडिंग के थ्रू। ओके, ये पहले डिसएडवांटेज हुआ था जब वो ये लाइब्रेरीज नहीं बनी थी, लेकिन अब पाइथन की जब लेटेस्ट वर्जन आया पाइथन की तो उसमें कुछ लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस की गई हैं जिससे हम अपने मोबाइल एंड्रॉयड के लिए ही एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल में ही कोडिंग करके। उसके लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक इंटरप्रेटर डाउनलोड करना होता है एप्लीकेशन। वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि कैसे हम डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन, कैसे उसमें कोडिंग करते हैं, फिर अपने मोबाइल के ही फंक्शंस हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसी कोडिंग के थ्रू। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। ओके, फ्लेवर्स ऑफ पाइथन का मीनिंग है पाइथन के वो सॉफ्टवेयर जो हम तब यूज़ करते हैं जब हम पाइथन को किसी और लैंग्वेज के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई और प्रोग्राम बनाया है, किसी और लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम डेवलप किया है और मुझे उसमें कोई फीचर ऐड करना है पाइथन के थ्रू। किसी और का सॉफ्टवेयर जो किसी और लैंग्वेज में बना था लेकिन वो मेरी लैंग्वेज मुझे नहीं आती, मुझे पाइथन आती है, तो मैं उसमें भी ऐड कर सकता हूँ कोई फीचर पाइथन के थ्रू। तो उसके लिए मुझे जिस लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अकॉर्डिंग उस अपनी पाइथन का फ्लेवर डाउनलोड करना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा सी पाइथन। सी पाइथन तब यूज़ किया जाता है जब सी लैंग्वेज में बने किसी प्रोग्राम में हम अपना पाइथन का प्रोग्राम ऐड करना चाहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फ्लेवर हमारा पाइथन का है जाइथन या फिर जे पाइथन। जाइथन या फिर जे पाइथन। ये प्रोग्राम ये सॉफ्टवेयर हम तब इंस्टॉल करते हैं जब हमें कोई प्रोग्राम जावा लैंग्वेज के साथ ऐड करना है। ओके, तो हम यूज़ करेंगे जाइथन या जे पाइथन। नेक्स्ट हमारा आयरन पाइथन। ये प्रोग्राम हम जब यूज़ करेंगे जब हमें पाइथन का प्रोग्राम किसी ASP.NET या ASP लैंग्वेज के साथ ऐड करना है। डॉट नेट प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोग्राम बना हुआ है उसमें हमें अपना पाइथन का प्रोग्राम ऐड करना है, तो हम नॉर्मल इंटरप्रेटर में उसकी कोडिंग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अलग इंटरप्रेटर यूज़ करना होगा, अलग फ्लेवर यूज़ करना होगा। फ्लेवर है हमारा आयरन पाइथन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पाईपाई। द मेन एडवांटेज ऑफ पाईपाई इज परफॉर्मेंस विल बी इम्प्रूव बिकॉज JIT compiler is available inside the PVM. Okay, PyPy
ये एक फ्लेवर है पाइथन का। इसके अकॉर्डिंग ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी कंपाइलेशन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम कोई प्रोग्राम, छोटा है प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम, बड़ी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं पाइथन में, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये कंपाइलेशन, ट्रांसलेशन की स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। ओके, एक्चुअली होता क्या है, जब हम अपने प्रोग्राम के कंपाइलेशन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस को प्रोग्राम के, तो हम पाई यूज़ करते हैं। इसका एक फीचर होता है पाई का, एक फंक्शन है इसका JIT, जस्ट इन टाइम। इस फीचर के अकॉर्डिंग यही फीचर जो है पाई का हमारी कंपाइलेशन स्पीड को बढ़ा देता है। मीन जब जो लैंग्वेज हमने लिखी है, जो हमने टाइप किया है कोड, उसे जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, तो जो कन्वर्ट करने की जो स्पीड होगी वो स्पीड बढ़ जाएगी और प्रोग्राम हमारा जल्दी रन होगा। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा रूबी पाइथन। रूबी एक लैंग्वेज है, उसमें जब हम कोडिंग करते हैं पाइथन की, तो हम रूबी पाइथन नाम का फ्लेवर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है एनाकोंडा पाइथन। एनाकोंडा पाइथन बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब हम बड़े सॉफ्टवेयर पाइथन में यूज़ करते हैं, डेवलप करते हैं, तो या तो हम पाई यूज़ कर सकते हैं या एनाकोंडा पाइथन। एनाकोंडा पाइथन करते हैं तो उसकी स्पीड कंपाइलेशन की थोड़ी स्लो होती है, लेकिन अगर हम पाई यूज़ करते हैं उसकी जगह, तो कंपाइलेशन की स्पीड उसकी थोड़ी बढ़ जाती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पाइथन वर्जन। ओके, पाइथन के अब तक 3 वर्जन है, पाइथन 1.0, 2.0, 3.0। इनमें हम किसी में भी अपनी कोडिंग कर सकते हैं, किसी को भी हम पाइथन को डेवलप कर सकते हैं। अब अगर हम पाइथन 1.0 में कोडिंग करते हैं तो कुछ फंक्शन जो पहले वर्क करते थे वही वर्क करेंगे, लेटेस्ट जो लाइब्रेरी है वो उसमें वर्क नहीं करते। ओके, तो जब भी हम कोडिंग करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन पाइथन का डाउनलोड करेंगे, जो कि पाइथन 3.0 वर्जन। ओके, इसमें कई सारी, जैसे जैसे पाइथन का वर्जन चेंज होता है उसमें कुछ न्यू लाइब्रेरीज ऐड होती जाती हैं। तो अगर हम लेटेस्ट पाइथन का वर्जन यूज़ करते हैं तो हम जो लाइब्रेरीज है, नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज, वो ज़्यादा लाइब्रेरीज को यूज़ करके हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, और प्रोग्रामिंग भी ईजी होती है वर्जन टू वर्जन। ओके, तो जब भी हम डाउनलोड करेंगे, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे पाइथन का, और उसी में कोडिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पाइथन की कोडिंग करना सीखेंगे। ऐसे रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे आइडेंटिफायर, लिटरल, डेटा टाइप्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।